हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैलरी का जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अलाउंस, उसके बारे में जानेंगे। हमारे अलाउंसेस कितने तरह के होते हैं जो हमें टैक्स की कंप्यूटेशन में ध्यान रखने चाहिए। तो हमारे जो अलाउंसेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, जो टैक्सेबल इनकम में जोड़े जाते हैं और जिन पर टैक्स लगता है। दूसरे होते हैं पार्शियली टैक्सेबल, जिनकी कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट से अगर ज़्यादा है तो उन पर टैक्स लगता है। और तीसरा होते हैं हमारे फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस पर कोई टैक्स नहीं लगता, इन्हें हम टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन से हैं? डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस होता है हमारा महंगाई भत्ता। जैसे ही महंगाई की दर बढ़ रही होती है उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। सिटी कंपेंसेटिंग अलाउंस, ये सिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे शहर में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से जो पेमेंट किया जाता है वो है सिटी कंपेंसेटिंग अलाउंस। उसके बाद मेडिकल अलाउंस होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। टिफ़िन अलाउंस मिलता है एक, और एक होता है आपका सर्वेंट अलाउंस। ये सारे अलाउंस हैं जिन पर टैक्स लगता है, इन्हें टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाता है, कोई एग्जेम्पशन इन पर नहीं दी जाती है। पार्शियली टैक्सेबल में आता है हाउस रेंट अलाउंस, ये रेंट पर रहने के लिए दिया जाता है, पेमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है, जिसके इनमें भी कुछ कुछ डिडक्शन मिलती है। क्या डिडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाला अलाउंस। और चिल्ड्रन के लिए हॉस्टल अलाउंस भी मिलता है अगर बच्चों को हॉस्टल की ज़रूरत है और जो आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इस सुविधा को दे रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको अगर इसके नाम पर कुछ मिलता है तो उसकी भी कुछ छूट है। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस हैं आपके। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस में सबसे पहले आता है फॉरेन अलाउंस। अगर विदेशी भत्ते कुछ मिलते हैं आपको तो वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको जो हॉस्पिटलिटी सत्कार भत्ता जो दिया जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं सत्कार भत्ता, तो वो भी पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। और अगर होटल में रहने की फैसिलिटी कंपनी आपको देती है, फैसिलिटी नहीं देती उसके लिए पेमेंट करती है। अगर फैसिलिटी देगी तो वो परक्विजिट में चला जाएगा, लेकिन अगर वो इसके लिए कंपनी आपको पेमेंट करती है, आप कंपनी के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर होटल में रहते हैं, तो अगर कंपनी डेली बेसिस पर पेमेंट कर रही है, आपको डेली के रहने का खर्चा देती है, तो ये है फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर डेली नहीं देती है, इकट्ठा पेमेंट करती है कंपनी, तो वो हो जाता है फिर फुल्ली टैक्सेबल। अगर डेली बेसिस पर देती है तो होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है हमारे फॉरेन अलाउंस और हॉस्पिटलिटी अलाउंस, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और डेली अलाउंस अगर होटल में रहने के लिए मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, हम उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है इसमें सबसे पहले आता है डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस दिया जाता है महंगाई की दर के हिसाब से। जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो ये हमारी जो बेसिक पे होती है सैलरी उसमें ऐड कर दिया जाता है, और ये पूरी तरह से जुड़ता है इनकम में, इनकम फ्रॉम सैलरी में, और इस पर हम टैक्स देते हैं। सिटी कंपनसेटिंग अलाउंस हमने अभी डिस्कस किया। ये जो शहर की कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जैसे गाज़ियाबाद में रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, और अगर कोई हापुड़ शहर में रहता है तो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, फरीदाबाद में रहता है तो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ये जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाता है, और ये पूरी तरह टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस दिया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ये भी पूरी तरह टैक्सेबल है। टिफ़िन अलाउंस है आपके, जो खाने का खर्चा होगा उसके लिए दिया जाता है। आपको कोई सर्वेंट रखने के लिए अगर अलाउंस दिया जाता है तो वो सर्वेंट अलाउंस नाम से टैक्सेबल होता है। इसके बाद होता है एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस वो है जो ज़्यादातर गवर्नमेंट डॉक्टर्स को ये दिया जाता है। जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, यानी वो कोई क्लिनिक ना खोले अलग से, वो अपना पूरी तरह टाइम जो है अपनी गवर्नमेंट सर्विस को दें, तो इसके लिए उन्हें दिया जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस।
वार्डन अलाउंस होता है, जहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पर किसी को वार्डन और या प्रॉक्टर भी बनाया जाता है साथ में, तो उनके लिए उसके लिए उसे अलग से वार्डन अलाउंस और प्रॉक्टर अलाउंस मिलता है, तो वो भी टैक्सेबल है सैलरी में ही। और अदर अलाउंसेस जो कि इनकम टैक्स ने टैक्स फ्री डिक्लेयर ना किए, अगर कोई और अलाउंस कंपनीज शुरू कर दें इनसे बचने के लिए, कई बार कंपनी किसी और नाम से अलाउंस देना स्टार्ट कर देती हैं, तो अगर वो अलाउंस गवर्नमेंट टैक्स फ्री ना करे तब तक वो फुली टैक्सेबल ही रहेगा, जब तक उसके बारे में कोई नियम नहीं आते हैं। तो ये है हमारे सभी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe this channel for regular commerce classes.